हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल दिसंबर 2023 का। जी हाँ, तो आज हम आपके साथ पूरे डिटेल में बात करेंगे और बताना चाहते हैं कि ये पूर्ण रूप से जो कार्यक्रम है लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और जिन जातकों के विषय में हम इस कार्यक्रम के दौरान बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं, वे जो मिथुन लगन के हमारे जातक हैं, हमारे मित्र हैं, उनके विषय में बात करेंगे, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनकी बात करेंगे। तो प्रिय साथियों, मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं हमारे, उनका दिसंबर 2023 में लव लाइफ किस दिशा में जाने वाला है या किस प्रकार के हालात रहेंगे आपकी लाइफ में, इसके विषय में करेंगे बात आपके साथ। और आप जानते हैं कि जब भी कभी भी हम जब मंथली लव राशिफल की बात करें या फिर एनुअल लव राशिफल की बात करें, मेनली 5 पॉइंट्स पर ही हमारी डिस्कशन होती है आपके साथ, क्योंकि उन 5 पॉइंट्स में ही सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं बहुत आसानी से। जिनमें कि पहला पॉइंट है कि जो हमारे सिंगल जातक हैं, जिन्होंने अभी अपना कोई मित्र नहीं बनाया है या नहीं बना है उनका, या उन्होंने इस विषय में कोई विचार किया नहीं है अभी तक, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है उनकी या नहीं थी, लेकिन अब दिमाग में चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे कि भाई ये भी ज़रूरी है लाइफ में, जैसे और चीज़ें ज़रूरी हैं उतना ही ये भी आवश्यक है। तो क्या इस माह आपको सफलता हासिल होगी अगर आप कुछ इस प्रकार की सोच लेकर के चल रहे हैं? तो ये बात होगी। दूसरा जो पॉइंट है वो रहेगा कि अगर आप पहले से कहीं रिलेशनशिप में हैं साथियों, या आपका कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है, लव अफेयर है, लिव इन रिलेशनशिप जो भी है, तो अगर आप ये कहते हैं कि मिथुन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं कि साहब हमारा तो पहले से ही बहुत सही चल रहा है चीज़ें, अब तो बस ये पूछना चाहते हैं कि अब शादी जल्दी से जल्दी करने का इच्छा है, तो क्या ये संभव है कि जल्दी से जल्दी हो पाए और विशेष रूप से इस दिसंबर 2023 में हो पाए? तो साथियों, मैं उसकी भी बात करूंगा आपसे, बताएंगे आपको कि क्या विवाह का योग बनता है या नहीं बनता आप मिथुन लगन राशि के जातकों का दिसंबर 2023 में। और साथ के साथ ये भी बताएंगे कि भाई अगर आप रिलेशनशिप में है या अफेयर चल रहा है तो उसकी स्थिति कैसी रहने वाली है, आप दोनों के संबंध किस ओर और किस दिशा में जाएंगे, कितना आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, कितनी प्रोग्रेस हो पाएगी आपके संबंधों में, ये सब बातें करेंगे। कहीं कोई टेंशन तो नहीं बन जाएगी, कुछ और ही समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी, इन सब बातों पर विचार होगा। और पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो ये बात आपसे करेंगे। और पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि आप विवाहित भी हैं लेकिन आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसकी स्थिति कैसी रहेगी दिसंबर 2023 में, आप उसको कितना एंजॉय करेंगे या नहीं करेंगे, या कोई और समस्या तो बीच में नहीं बन जाएगी, इसके ऊपर बात होगी। और अंत में बात करेंगे कि भाई अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है दिसंबर 2023 में कि आप वापस अपनी उसी रिलेशनशिप में आ सकें जिसमें कभी थे। क्या इस बात की पॉसिबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही है, और बनेगी तो कितने समय बाद बनेगी या कितना समय लगेगा, ये भी बताएंगे। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनकी बात अभी हमने आपसे की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके साथ जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में, मिथुन लगन राशि के। तो साथियों, सिंगल जातक जो हैं, आप सबसे पहली बात आपसे बताना चाहेंगे कि ये दिसंबर 2023 का जो महीना है आपको बहुत रोमांटिक बनाने वाला है। काफ़ी रोमांस आपके अंदर भरा रहेगा, काफ़ी अच्छा रोमांस आप करेंगे और रोमांस के मूड में रहेंगे तभी तो चीज़ें आगे सोचेंगे इस विषय में।
जब रोमांस ही अंदर नहीं होगा दिमाग में, तो फिर बंदा ऐसी बातों के विषय में सोच विचार भी नहीं करेगा। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रोमांस का मूड रहेगा आपका, और ये रहेगा 1 तारीख से 25 दिसंबर तक। और आपको अपने मित्र में भी सारी खूबियां नजर आएंगी, बहुत अच्छी अच्छी खूबियां नजर आएंगी आपको अपने मित्र में। यानी कि एक पोजीशन तो ऐसी लगेगी कि आप ऐसा महसूस करेंगे कि भाई मेरा मित्र मेरे लिए सब कुछ है, बहुत अच्छा है, सारी दुनिया से अच्छा है। उसके अंदर आपको सिवाय गुणों के और कुछ दूसरी चीज नजर ही नहीं आएगी। तो साथियों, और अगर आपसे ये पूछा जाएगा या कोई पूछने लगे कि भाई उस व्यक्ति के बारे में आपने इतनी जल्दी फैसला कैसे कर लिया, कैसे उस व्यक्ति को आपने तो आपके पास भी एक लंबी फहरिस्त होगी, लिस्ट होगी। आप बता पाओगे बड़े आसानी से कि उस व्यक्ति की खूबियां यही है, मैंने यूं ही उसको लाइक नहीं किया, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कोई भी है, तो बोले ये उसके अंदर खूबियां हैं, मैंने देखा है, परखा है, तब मैंने उसको जा करके अब पसंद किया है। लेकिन साथियों, एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं कि प्रपोजल, यानी कि प्रपोज अगर आप करना चाहते हैं अपने मित्र को तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 25 तारीख से पहले पहले कर लें, और इस बात की भी संभावना है कि आप प्रपोज करें, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा इसमें समय लग सकता है एक्सेप्ट होने में आपके प्रपोजल को। जो भी आप प्रपोज करेंगे अपने मित्र को, तो उधर से यस होने में थोड़ा समय लग सकता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रपोज किया और 2 दिन में, 3 दिन में या 4 दिन में या 1 हफ्ते में वहां से एक्सेप्टेंस आ जाए। ये एक्सेप्टेंस आने की जो संभावना बनेगी, ये 27 तारीख के ही बाद बनेगी। 27 तारीख के बाद ही इसकी संभावना बनेगी। लेकिन अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो मित्र के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग भी बन रही है और बनती नजर आ रही है आने वाले दिनों में भी, तो ये काम किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट के, आपका पहले से कहीं रिलेशनशिप चल रही है या आप अफेयर में हैं, तो फिर कैसे संबंध रहेंगे आपके। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आपकी रिलेशनशिप जो है, जो चल रही है, मैंने जैसा अभी कहा भी था, सिंगल जातकों की जब बात हो रही थी कि आप पूरा महीना रोमांस के मूड में, तो आप तो रोमांस के मूड में तो रहना ही है, और आप अपने जिसके साथ आपका प्रेम प्रसंग बना हुआ है, उसके लिए भी आप पूरी तरीके से कमिटेड भी रहेंगे और डेडिकेटेड भी रहेंगे, पूरी तरह समर्पित रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि उधर से आपका साथी का उतना सहयोग आपको ना मिले जितना आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे, उतना मिलने में थोड़ी कमी रहेगी। वो जाकर के कहीं महीने के आखिर में जाकर के आपको अंत में मिल पाएगा, जिस सहयोग की आप उनसे एक तरीके से उम्मीद रखते हैं। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आप कितना एंजॉय कर पाएंगे, तो आप तो पूरा एंजॉय करने के मूड में ही रहेंगे, और फिर भी कर ही लेंगे थोड़ा बहुत। तो शादी की बात करें तो शादी का योग तो है नहीं इस दिसंबर 2023 में। अगर आप सोचते हैं कि भाई हम इस माह शादी कर लेंगे, तो शादी का योग नहीं है भाई। जब शादी का योग बनेगा तो आपको जरूर बताएंगे कि शादी का योग कब है और कब नहीं है। अब आपसे बात करेंगे कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं, यानी कि जो मैरिड कपल्स हैं, मैरिड कपल्स के विषय में बता दें कि आप जो मैरिड लोग हैं, लेडीज़ हों या जेंट्स हों, आपका वैवाहिक जीवन एक तरीके से मान के चलिए कि अच्छा ही निकलेगा दिसंबर के महीने में, ऑलमोस्ट। मतलब वैवाहिक सुखों की प्राप्ति आपको होती रहने वाली है, और ये होती रहेगी, कॉन्टिन्यूटी में रहेगी ये चीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बात करेंगे कि भाई पॉइंट नंबर 4 के आपकी शादी हो चुकी है, मैरिड हैं आप, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो गया है, तो उसके हालात कैसे रहेंगे। तो साथियों, आपसे बताना चाहता हूं कि जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल वाली बात हो रही है, उसमें थोड़ा सा कमी नजर आती है। या तो ये कहा जाए कि जो आपका मित्र है वो आपसे कुछ दूरी बनाए, आप में से कोई भी एक व्यक्ति
कुछ समय के लिए दूरी बना सकता है या दूर हो सकते हैं आप। अगर आपका है पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल, तो मैं दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूं, तो फिर आप दूरी भी बना सकते हैं कुछ समय के लिए टेम्परेरीली, या दूर हो सकते हैं। लेकिन इसकी संभावना कम है कि आप अपनी उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को एंजॉय करें, उसका पूरा एडवांटेज लें, या जो भी है आप वो कर नहीं पाएंगे, या ऐसा हो नहीं पाएगा इस दिसंबर 2023 में। इसकी संभावना बिल्कुल एकदम ना के बराबर है। तो यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है, ग्रहों की आपको पूरी तरीके से परमिशन नहीं है। अब ग्रहों की परमिशन नहीं है तभी हम ऐसी बात कह रहे हैं, परमिशन होती तो ऐसा नहीं बोलते। अब साथियों बात करेंगे अंत में कि जो आप मिथुन लगन राशि के हमारे मित्र हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग चल रहे हैं, तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ रहे हैं, आ गए हैं, आ चुके हैं, और आप ये चाहते हैं कि भाई हमारे जो रिलेशन है पहले जैसे ही हो जाए, आप उस रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं, रिवाइवल चाहते हैं, तो देखिए ये संभव है कि ऐसा हो, और उसके लिए आप तो पूरी तरह तत्पर हैं। आपका तो बस चले तो आप तो वहाँ जाके खड़े हो जाएं। तो लेकिन अभी उधर से आपको पूरा सहयोग मिलेगा नहीं अगर आप ऐसा करते भी हैं तो। ना तो होगी नहीं, लेकिन हाँ भी नहीं होगी। और ये हाँ होने की जो संभावना बनेगी, ये बनेगी 27 तारीख के बाद। 27 तारीख के बाद आप डिसीजन जो लेंगे वो बहुत सोच समझ करके लेंगे, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से लेंगे, और फिर उसमें जो है बात बन सकती है आपकी, उसकी संभावना बनती है। लेकिन मैं ये तो नहीं कहता कि 100% बनेगी, लेकिन हाँ कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना जरूर बनेगी। तो साथियों, दिसंबर 2023 की जो हालात हैं, जो रहने वाले हैं, जिसकी संभावना अधिक है, वो तो हमने आपको अभी अभी बताया है। अब ये राशिफल जो अभी हमने आपके साथ चर्चा की है मिथुन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में, आपको पसंद आया है ये चर्चा, तो आप लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो लोग इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आपको करना होगा बेल आइकन को प्रेस। इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे, और अपने जो आप सभी मित्रगण हैं, जो दर्शकगण हैं, उनसे भी इजाज़त लेना चाहेंगे। तो साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।